नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए यूपी SSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का सिलेबस लेकर आई हूँ। इसमें पर्यायवाची शब्द आज शुरू करती हूँ। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। रसाल शब्द का अर्थ बताइए। तो रसाल शब्द का अर्थ है आम। रसाल मतलब आम का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची क्या है। तो सोना का पर्यायवाची जातरूप है। जातरूप इसका पर्यायवाची है, विकल्प डी उत्तर होगा। और सोना का पर्यायवाची और भी होते हैं, स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक इत्यादि। तो विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें से नहीं है तो ए, बी, डी है, जबकि सी नहीं है। गौ, गाय का पर्यायवाची है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो नाहर है शेर का पर्यायवाची, इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा, शेर। और शेर का पर्यायवाची होता है शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, सिंह इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं उसके, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें सूर्य शब्द रेखांकित है, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, विकल्प ए उत्तर है। सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश इत्यादि, तो विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 से 36, निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए, इसमें उनमें से उचित पर्याय चुनकर उन्हें चिन्हित करना है। तो चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा। तो चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होता है, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची पूछा गया, तो अनल का पर्यायवाची होता है अग्नि, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द। तो आविर्भाव का उद्भव होता है, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसक्ति का पर्यायवाची। तो आसक्ति का पर्याय होता है अनुरक्ति, विकल्प डी उत्तर है। अनुरक्त में जैसे अनुरक्त, अनुराग, लगन, लिप्तता इत्यादि सभी आसक्ति के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, मनसिज का पर्यायवाची। तो मनसिज का पर्यायवाची कामदेव है, कामदेव का पर्यायवाची मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, अनंग इत्यादि कामदेव की पर्यायवाची हैं, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋतुपति का पर्यायवाची बताइए। तो ऋतुपति का पर्यायवाची सूर्य, वर्ष, वसंत, मधुमास। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं सी और डी दोनों इसके पर्यायवाची हैं ऋतुपति के। तो ऋतुपति का पर्यायवाची होता है मधुमास, ऋतुपति, मधुऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर, ये बसंत के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प सी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घर का पर्यायवाची गेह होता है, गेह विकल्प डी उत्तर है। घर के पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृह, धाम व आवास, इतने ये सब पर्यायवाची हैं घर के, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसमें से बताना आपको। तो सभा का परिषद, महावर्तन, बैठक सब है, लेकिन सम्मिलित शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसमें तनुजा शब्द जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों फूल के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प सी उत्तर होगा। फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम ये सब फूल के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बागेश्वरी शारदा का पर्यायवाची है, यानी सरस्वती जी का। तो ये सरस्वती जी का पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणापाण, हंसवाहिनी ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं, विकल्प भी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो अज्ञानी का पर्याय नहीं पूछा गया, तो अज्ञानी का पर्याय विज्ञ नहीं है और तीनों हैं। तो अज्ञानी के बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान ये सब अज्ञानी के पर्यायवाची हैं, विकल्प भी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। तो कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होता है।
चांदनी का विकल्प ये उत्तर होगा। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, जुन्हाई, अजोरिया, चंद्रिका, कौमुदी, ये सब इसके पर्यायवाची कौमुदी के। अगला प्रश्न है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौरा का पर्यायवाची भ्रमर होता है, विकल्प सी उत्तर है। भ्रमर का पर्यायवाची है मधुप, भृंग, अली, षटपद, द्विरेफ, मधुकर इत्यादि, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है जिस निर्देश में 44 से 45 के निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची है अरड़ौ। समुद्र के पर्यायवाची अरड़ौ, विकल्प सी उत्तर है। इसकी और पर्यायवाची हैं पारावर, अवधि, नदीस, बारिश, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। तो सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत होता है और सौदामिनी की और भी पर्यायवाची चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा इत्यादि, ये सब सौदामिनी की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना के शब्द के लिए उद्भावना शब्द जो है इसके अंतर्गत पर्याय शब्द है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का निर्मल इसका होता है पर्यायवाची शब्द, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 से 49, इसका भी इसमें भी जितने प्रश्न हो उसके पर्यायवाची बताने हैं। तो मृगधर का पर्यायवाची कौन सा है। तो मृगधर का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है पराग। पराग शब्द का पर्यायवाची सुगंध होता है, विकल्प डी उत्तर है। सुगंध के पर्यायवाची और भी हैं पुष्प, पुष्परज, पुष्पधूल, केसर, सुगंध इत्यादि, सब पराग के पर्यायवाची हैं, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। तो वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से बताना। तो इसमें रेखांकित शब्द भंवरा है, तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें जलज शब्द जो है भंवरा का पर्यायवाची नहीं, बाकी तीनों भंवरे के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें जो रसाल शब्द जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला तो ये था आज का वीडियो। आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।